और हेमंत सोरेन को उस कुर्सी से हटाना होगा तो उसकी शुरुआत आपको इस डुमरी विधानसभा के उपचुनाव से, आप यहां से एनडीए के प्रत्याशी को केला छाप में वोट दे करके अब यशोदा देवी को जिताना, यही शुरुआत करना, यही निवेदन करने के लिए आया हो। सबसे अधिक अगर किसी ने लूटा है आदिवासियों को तो हेमंत सोरेन जी ने लूटा है। हेमंत सोरेन का नाम हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए उन्होंने हेमंत कुमार सोरेन बन गए। शिबू सोरेन का नाम आप सब ने सुना है, जमीन खरीदने के लिए शिव सोरेन हो गए। 20 बार की चुनाव में यहां से कौन छाप में वोट डालना है? केला छाप में वोट डालना है। पार्टी के महासचिव और राज्यसभा के सदस्य श्री आदित्य साहू जी और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी और कोडरमा से विधायक श्रीमती मीरा यादव जी, नगेंद्र जी, रविंद्र पांडे जी और गोमिया से विधायक श्री लंबोदर महतो जी, रोहित लाल जी, शत्रुराम महतो जी और इधर प्रशांत जायसवाल जी, प्रदीप साहू जी और पार्टी के तमाम नेतागण और जिनके लिए हम सब लोग आज वोट मांगने के लिए आए हैं, इस क्षेत्र से प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी और आजसू पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती यशोदा देवी जी, क्योंकि आज सभा का कार्यक्रम था और आप सब लोग देख रहे हैं कि बारिश हुआ और बारिश के कारण थोड़ा दिक्कतें हुई हैं, लेकिन मैं आज तो आप सब लोगों को यह आश्वस्त कर रहा हूं, मैं दोबारा आऊंगा, फिर से आऊंगा और फिर इस क्षेत्र में, इस मैदान में फिर से मीटिंग करेंगे। इसलिए आज सिर्फ आप सब लोगों को, जो कि आज मीटिंग निर्धारित था, बारिश हो रही थी, सब लोग कह रहे थे कि आप उधरे से लौट जाइए, तो मैंने कहा कि नहीं, लौटना नहीं है, वहां भी कुछ लोग आए होंगे तो कम से कम उन सब लोगों से मिल ले। तो आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोगों से कि भाई आप चुनाव है, उपचुनाव है और उपचुनाव में आप सब लोगों को एक ताकत, इस सरकार को एक चोट देना है। 3.5 साल से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन 3.5 वर्षों से इन्होंने इस राज्य को पीछे धकेल दिया विकास के क्षेत्र में। आज इस प्रदेश में क्या है, कानून व्यवस्था भी बिगड़ गई है। यहाँ रोज चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्या हो रही है, अपहरण हो रही है, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और उसका कारण है कि अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस का होता है। पुलिस अपराधियों को पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, फिर उनको सजा दिलाते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने पुलिस को किस काम में लगा रखा है? उन्होंने 2 कामों में पुलिस को लगा रखा है। एक काम तो ये करते हैं, सरकार के विरोध में अगर कोई लिखते हैं, सरकार के विरोध में अगर कोई बोलते हैं तो उनको तरह तरह के केस में फंसा करके उसको जेल में डालते हैं, उनको सजा करवाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और दूसरा काम वो कराते हैं, पुलिस से वसूली में लगा रखे हैं, पैसे लोग वसूल करते हैं। और इसीलिए आज इस प्रदेश के अंदर में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ी हुई है और इसीलिए आज कोई भी कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जिस सरकार में झारखंड की जनता सुरक्षित नहीं है, आज पूरे झारखंड की जनता आपके इस डुमरी और चुनाव की ओर लोग देख रहे हैं, आपकी नावादी की ओर देख रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि ऐसी सरकार को आप इस बार उखाड़ फेंकने की यहां से शुरुआत करिए। यहां से आप उसकी शुरुआत तो पहले हो चुकी है, रामगढ़ से ही, लेकिन यहां फिर से आप सब लोग उसको दोहराइए। हम यही कहने के लिए आए हैं। आज झारखंड में भ्रष्टाचार है। अब सरकारी दफ्तरों में जहां कहीं भी जाएंगे, ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, थाना में जाइए, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है।
और इसीलिए हम आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि ये जो भ्रष्टाचार है ये सरकार के संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। और जब तक इस राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता है तो गांव घर के गरीब को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है। और जब तक इस राज्य की कुर्सी पर हेमंत सोरेन जी बैठे रहेंगे तो फिर कभी भी यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। और हेमंत सोरेन को उस कुर्सी से हटाना होगा तो उसकी शुरुआत आपको इस डुमरी विधानसभा के उपचुनाव से, आप यहां से एनडीए के प्रत्याशी को केला छाप में वोट दे करके अब जसोदा देवी को जिताना, यही शुरुआत करना, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। और आज इस प्रदेश के अंदर में क्या हो रहा है, लूट मची हुई है। बालू की लूट हो रही है, पत्थर की लूट है, कोयला की लूट है, जमीन की भी लूट है। अब नदी में जाइए, कहीं बालू अब नहीं मिलता है। यहां आपको प्रधानमंत्री आवास बनाना हो, अपना घर बनाना हो अपने पैसा से, अब ट्रैक्टर से भी बालू लाएंगे नदी से तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, बताइए तो। सब जगह यही काम है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि जो हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए राजनीति यार करती है, बोलते हैं कि हम आदिवासी है, लेकिन सबसे अधिक अगर किसी ने लूटा है आदिवासियों को तो हेमंत सोरेन जी ने लूटा है। लोगों की, गरीबों की जमीन को इन्होंने लूटा है, नाम बदल बदल करके लूटा है। हेमंत सोरेन का नाम हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए उन्होंने हेमंत कुमार सोरेन बन गए। शिबू सोरेन का नाम आप सब ने सुना है, जमीन खरीदने के लिए शिव सोरेन हो गए। दुर्गा सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना, भी तो वो स्वर्ग सिधार गए। तो दुर्गा प्रसाद सोरेन, बसंत कुमार सोरेन, पिताजी शिव सोरेन। बताइए भाई, जिस राज्य के मुख्यमंत्री गरीबों को ठगता है, नाम बदल करके जमीन को लूटता है, उससे गरीब को कैसे न्याय मिलेगा? यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं। और तो और छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए राशन भेजते हैं वो भी गरीबों को ठीक प्रकार से नहीं मिलता है, कि वो भी काला बाजारी हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल से, ताकि कोई गरीब भूखे नहीं रहे, किसी के बच्चे भूखे नहीं सोए, और इसके लिए प्रत्येक महीना 5 किलो फ्री में अनाज भेजते हैं, वो भी ठीक ढंग से झारखंड में लोगों को नहीं मिलता है। उसकी भी, अनाज की भी काला बाजारी हो जाती है। और इसीलिए हम यही कहने के लिए आया हूं कि जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां गरीबों के अन्न भी गरीबों के घर तक नहीं पहुंचा सकते तो फिर इनकी क्या जरूरत है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही मैं निवेदन कर रहा हूं। और आज विशेष ना कहते हुए फिर से मैंने कहा कि आप सब लोग इस बरसात में भी यहाँ इतनी तादाद में आए हुए, आप सबको देख करके, और मैं कितना आश्वस्त कर रहा हूं, फिर से मैं आऊंगा और जितना हो सकता है आप सब लोगों के गांव तक भी हम पहुंचने का कोशिश करेंगे, नजदीक से नजदीक। और पानी की भी जरूरत थी, पानी की, हम जानते कि पानी के लिए हम सब लोग कितना तरस रहे हैं, इसलिए पानी भी पड़ा तो बहुत ही अच्छा लगा। और आखिरी में मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस बार की चुनाव में यहां से कौन छाप में वोट डालना है? केला छाप में वोट डालना है। और इतना वोट डालना है, 2019 में चंद्र प्रकाश चौधरी जी को 1,08,000 से अधिक वोट मिला है, तो उससे भी हम लोगों को इस बार अधिक वोट लाना है। हम यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। आप लोग लाइएगा कि नहीं लाइएगा उससे अधिक वोट? हाँ, वही मैं कहने के लिए आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।